अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके चैनल में आपका पेशकश है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत ऑफियत से होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो। और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, उर्दू मवाद ख़त्म होते जा रहा है, इसीलिए मैंने हर टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर डालती हूँ। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके चैनल में आपका इस्तकबाल है। जेटी एजुकेटर KG2 PG। 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। 21 या 22 दिसंबर को शुमाली निफ्स-कुर्रा में मौसम हालत ऐन होता है। हालत ऐन किसको कहते हैं? जो साल का सबसे बड़ा या छोटा दिन या लंबी रात होती है। और ये हालात ज़मीन के किसी भी मुकाम पर साल में 2 मरतबा आती है। अगर हम शुमाली निफ्स कुर्रे की बात करें तो ये एक हालात ऐन जून के महीने में होती है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दूसरी हालात ऐन 21 या 22 दिसंबर को इस दौरान साल का सबसे छोटा दिन होता है। आइए साल के सबसे छोटे दिन की वजह जानने की कोशिश करते हैं। 21 से या 22 दिसंबर को दायरे आर्कटिक शुमाल के मुकाम पर पूरे 24 घंटे के लिए मुकम्मल रात होती है। ये दरअसल ज़मीन पर अपने महवर पर 23.5 डिग्री दर्जे झुकाव की वजह से होता है। जब शुमाली निफ्स कुर्रा सूरज से दूर झुका हुआ होता है, जब सूरज से आने वाली शुआएं एक बड़े एरिया सरफेस पर फैल जाती है, जब हरारत तवानाई की वजह से दर्जे हरारत करता है और मौसम सरमा वाक़ होता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी, मौसम सरमा के दौरान ज़मीन सूरज से सबसे ज़्यादा करीब होती है। सूरज के गुरूज ज़मीन की मदारी बैज़वी शक्ल का होता है। जनवरी महीने में ज़मीन सूरज की सबसे ज़्यादा करीब होती है, जबकि जुलाई महीने में सूरज से ज़्यादा दूरी पर होती है। जुनूबी निफ्स कुर्रा के मुकाबले में शुमाली निफ्स कुर्रा खुश्की तनासब ज़्यादा है, और जो कि समंदर के मुकाबले में खुश्की का तनासब ज़्यादा है। खुश्की ज़्यादा तेज़ी से सर्द होती है, इसीलिए जुनूबी निफ्स कुर्रे के शुमाली निफ्स कुर्रा ज़्यादा सर्द होता है। यही वजह है जनवरी में ज़मीन सूरज के सबसे ज़्यादा करीब होती है, तब ये सबसे आपका और मेरा सफ़र यहीं तक रखा। खुदा हाफिज़। और जाने से पहले मैं आपको बताते चलूँ, मैं आगे जो डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ वीडियोस, उसके साइंस की माहियत, साइंस की क़दरें, साइंटिफिक तरीक़े, साइंस की तदरीसी मक़ासिद, करिकुलम ट्रांसेक्शन के बारे में मैं पेश करने वाली हूँ। और निसाब की तदवीन में सेकेंडरी एजुकेशन की सिफारिशात, मनसूबाई तरीक़ा क्या होता है, इस्तखराजी तरीक़ा होता है, ये पूरे मेथड से, जैसे कि आप लोग जानते हैं BEd DEd करते हैं, थोड़े बच्चे स्कूल्स के बच्चे भी ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं मजमून, जैसे कि हम हमारे को हर चैनल पे हर किस्म का वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन हमारे को रमज़ान के बारे में, मक्के के बारे में ऐसे वीडियोस नहीं मिलते हैं। तो मैं ऐसी वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ आप लोग को। एक ऐसा यहाँ पर ऐसे वीडियोस दस्तियाब रहेंगे जो कि आपको शायद मिल भी जाए, पर यहाँ पर बहुत अच्छे मजमून रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। और मैं आगे चल के सेहत के बारे में एक मजमून डालने वाली हूँ, हिफ्ज़ान सेहत के बारे में, इंसानों में बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियाँ कैसे आती है, आबादी पर काबू पाने के तरीक़े क्या होंगे, उस पर भी एक वीडियो डालने वाली हूँ। एड्स के ऊपर, एड्स पे थोड़े बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एड्स पे बात नहीं करते हैं, तो एड्स से बात करना ज़रूरी होता है, तो मैं एड्स पे भी वीडियोस डालने वाली हूँ। सिगरेट और शराब नोशी पर भी उसके मज़र असरात क्या हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ। सब्ज़ और सफ़ेद नीला इनकलाब क्या होता है, सफ़ेद इनकलाब, सब्ज़ ये हरे भरे, और ये पानी के मुतालिक भी मैं एक वीडियो डालूँगी। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ कैसा करते हैं हम, आलूदगी की किस्में और कंट्रोल कैसा होते हैं, इस पे भी एक वीडियो बनाकर डालूँगी इंशाअल्लाह। आबी आलूदगी क्या होते हैं और आवाज़ की आलूदगी किसे कहते हैं। साउंड जो होता है ना, जो हम बहुत सारे हॉर्न वगैरह की वजह से हम आबी आलूदगी से परेशान होते हैं, आवाज़ की आलूदगी से, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के डालूँगी। और साइंस क्लब क्या होता है, जैसे कि स्कूल में जाते हैं आप लोग को साइंस के बारे में एक मजमून लिखना होता है, 21 रेटिंग रह जाती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। या आपका और मेरा सफ़र यहाँ तक रहा। खुदा हाफिज़।